संतों के दर्शन होते हैं, संतों की सुंदर बातें सुनने को मिलती हैं। सत्संग जी, एक जगह सत्संग हो रहा था, प्रभु की चर्चा हो रही थी, गुरु की चर्चा हो रही थी। गुरु का महत्व सभी जानते हैं। इससे कहा गया है कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। जो गुरु चाहता वही होता है। भगवान नहीं कर सकता, लेकिन गुरु सब कर सकता है। सत्संग तो जब वो बैठे थे, इसी प्रकार सत्संग हो रहा था, गुरु की चर्चा हो रही थी, तो एक नास्तिक आया जो प्रभु को नहीं मानता। न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। वो आया और क्या कह रहा है बीच खड़े होकर के कि भगवान कुछ नहीं है, गुरु कुछ नहीं है, सब ये सब कल्पना है। और अगर गुरु है, भगवान है, तुम उसको मार डाले। बीच संगत में घुस के वह यह बात कह रहा है। सत्संग जी, स्वाभाविक है कि पूरी संगत शांत हो गई, कोई क्या जवाब दे। अब इसका खेल ऐसा होता है, गुरु का खेल, कि एक बूढ़ी माता खड़ी हो गई। अब बूढ़ी माता जब खड़ी हो गई तो कह रही कि बेटा रुको रुको रुको, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। कहा अच्छा, तीनों बच्चे अगर कह दे कि तुम हमारे पापा नहीं हो, तो तुम क्या उनको मार डालोगी? कहा नहीं, बच्चों को कोई मारेगा। इसी तरह कहा, ये पूरी कायनात इस मालिक के बच्चे हैं, तुम भी हो, सब कोई है। ये कैसे ये अपने बच्चों को मारेगा? कैसे तुम्हें मारेगा? सत्संग जी, जब खेल इसका होता है, इसकी दया कृपा होती है, तो समझ आ जाती है अपने आप सत्संग जी। तो वो उसके दिमाग में चोट पहुंची और सत्संग जो नतमस्तक हो गया। तो सत्संग जी, अभी संतों ने तमाम संकेत किया देवी देवताओं का। सत्संग जी, सबसे बड़ी बात है जो ये सिखा रहा है, मानवता। हमारे अंदर मानवता आ जाए। हम परिवार को, भाई को, पड़ोस को, सत्संग जी, कुछ बुरा न सोचे उनके प्रति, न उनके प्रति बुरा करें। ये सिखा रहा है सत्संग जी। घर ही में, जैसे अभी बताया कि घर ही में सब देवी देवता। अगर हमारे घर में आपस में सबसे प्रेम है तो घर स्वर्ग है, जहाँ एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बच्चे की भी कदर करते हैं। अगर कोई बात कहता है तो उसकी भी कदर है, उसका भी ध्यान है, एक दूसरे का कहना मानते हैं, तो वो घर स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं अलग से नहीं है, घरों में ही स्वर्ग है, जो आपस में मेल मिलाप से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे का कहना मान रहे हैं। और सारे साधन घर में उपस्थित हैं, सारे ऐशो आराम के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन अगर घरों में आपस में खटपट हो रही है, निश्चित रूप से वो स्वर्ग न कहा जाएगा, नरक कहा जाएगा। तो स्वर्ग नरक अलग से कुछ नहीं है, हमारे घर में है, हमारे अंदर है। हम चाहे घर को स्वर्ग बना दें और चाहे नरक बना दें। सत्संग जी, ये समय का रहबर मिल गया है। ये सारी सोच हमारी बदल रही है। अब ये सोच को बदल रहा है कि इंसान तो इस संसार में आया है, अब भटका है तू, ऐसे भटकन को समाप्त कर ले। सत्संग जी, जैसे कहा गया है कि आदमी को देख करके डर रहा है आदमी, आदमी को देख करके डर रहा है आदमी, और आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, और आदमी हैरान है क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही सब कुछ करता है। इसकी सबसे उत्तम रचना है आदमी। तभी तो कहा गया कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। परमात्मा को आप सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर हमारा पिता, हमारा फादर हमें प्यार करता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम उसका सम्मान करें, उसका कहना माने। तो सत्संग जी, यहाँ से यही बात बताई जा रही है कि जो इस दर से जो बात मिले
उसको हम अपने जीवन में उतारें, उसी के अनुसार चलें। और भी कहा गया कि किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, बसर मतलब आदमी, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, और गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। साथ संगत जी, इंसानियत ये दे रहा है, इंसानियत अपनाना है। जब जीवन में इंसानियत आ जाती है साथ संगत जी, तभी सुख मिलता है। अब ये आएगा कैसे? इंसानियत कैसे आएगी, मानवता कैसे आएगी, प्रभु कैसे हमारे जीवन में आएगा? जानना पड़ेगा। जैसे महात्माओं ने अभी संकेत किया ना कि जानना पड़ेगा। अवतार वाणी कह रही है, बिन जाने ये मन नहीं माने, जाने बिन ये मन नहीं माने, अब बिन मन माने प्यार नहीं, अब प्यार बिना भक्ति नहीं कुछ, जो करता बेड़ा पार नहीं। सदगुरु के चरणों में जन जो अविनाशी की पहचान करे, कहे तो कृपा दृष्टि से पल भर में कल्याण करे। जब इसके दर में जाते हैं तब हमको जानना होता है। हमारा ज्ञान, जानने का मतलब ज्ञान, समझ, तब ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तब जान जाते हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं, सब अपने हैं, कोई पराया ही नहीं है। जब कोई पराया नहीं है तो हम किससे बेईमानी करेंगे, किसके का बुरा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो बाबा साहब संगत जी, बहुत सुंदर समय मिल गया है, इस समय को हम इसके चरणों में लगा लें। और ये जीवन के असलियत क्या है, जैसे अभी प्रोफेसर साहब जी ने संकेत किया कि ये जिंदगी दिन दिन घट रही है। उम्र तो बहुत हो गई, लेकिन अब घट रही है जिंदगी ना, इसलिए कि कोई ठिकाना तो है नहीं। ज्यादा 100 साल, इसके पहले ही साथ संगत जी सब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो जब जाना है यहाँ से, यहाँ किसी को रहने नहीं है, तो हम लड़ाई किससे करते हैं, वैर किससे करते हैं, दुश्मनी किससे करते हैं, बेईमानी किससे करते हैं, दगाबाजी किससे करते हैं? तो कृपा करो, मालिक के चरणों में ये अरदास है, ऐसी समझ दे दो, ऐसा भाव दे दो कि सबके प्रति, सबके दिलों में साथ संगत जी भाईचारा आ जाए। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।